एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून प्रिडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि न्यू मून में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके लिए क्या कदम लेंगे, क्या एफर्ट्स डालेंगे, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में, और आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स होंगे इस न्यू मून के एनर्जी की वजह से। यही सब हम आज देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, सो न्यू मून का जो इफेक्ट है वो आपको पता चलेगा अपने रिश्ते के ऊपर। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का यानी कि जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर अगर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड कैंडल को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस बेबी पिंक कैंडल को चूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। सो एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए अपने लाइफ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आपको रेमेडीज चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन टैरो क्लासेस चाहिए, टैरो क्लासेस में इस मंथ ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर है जहाँ पर फीस मैंने आप लोगों के लिए कम किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे सीट्स ऑलरेडी भर चुके हैं, मैंने यस्टरडे पोस्ट भी किया था। सो अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हैं या फिर अपने लिए सीखना चाहते हो ऑनलाइन, सो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो और अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो। उसके लिए सारी इंस्टा डिटेल्स, व्हाट्सअप डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज में कोई नंबर मिल रहा है तो वो फ्रॉड्स के नंबर हैं, स्कैमर्स के नंबर है, स्पैमर्स के नंबर्स हैं, तो ऐसे अननोन नंबर्स को काइंडली इग्नोर करें अगर आपको रिप्लाई में मिलते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रेड कैंडल को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि इस न्यू मून में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, उनके एनर्जीज कैसे रहेंगे, आपके कनेक्शन में शिफ्ट्स कौन से होंगे, एंड ऑल्सो उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की जो न्यू बैच है उसकी एनरोलमेंट एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, और जो फ़ीस है वो भी मैं ऑफ़र दे रही हूँ इस टाइम कम जो है फ़ीस हो चुकी है। एक मंथ के लिए ही वैलिड है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। सो अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर आप सीखना चाहते हो अपने लिए तो डेफिनेटली आप एनरोलमेंट के लिए मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपको अपने रिप्लाईज में, कमेंट में कोई दूसरा नंबर मिलता है तो वो सारे स्कैमर्स के नंबर हैं। ऐसे अननोन नंबर से कृपया दूर रहें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर लूँ तब तक आप लोग रिलैक्स करें, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर जिनकी भी करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आप अपने प्रति जानना चाहते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यू मून में करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर मुझे होप जागता हुआ नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़े नेगेटिव थे या फिर होपलेस थे, ठीक है, आप दोनों के सिचुएशंस को लेकर या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस को लेकर। लेकिन ये जो न्यू मून है इसमें ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर होप जागने वाली है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं। एंड ऑल्सो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि इस रिश्ते में जितना नेगेटिव चीज़ों को कम सोचेंगे या फिर जितना फैक्टर्स को हम कम प्रायोरिटाइज करेंगे उतना हमारा प्यार बढ़ेगा या फिर उतना हमारे प्यार को वैल्यू मिलेगी,
ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर इनके तरफ से कोई भी ऐसे इश्यूज़ थे जहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ या कोई और नेगेटिविटी, तो वो यहाँ पर दूर होगी और इस पर्सन के अंदर होप जागेगी आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के दिल में। और जब प्यार है तो प्यार को ही सिर्फ वैल्यू देनी चाहिए, बाकी क्या डिफरेंसेस हैं, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ को अपने लाइफ में, अपने कनेक्शन में इन्वाइट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे और भी ज़्यादा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे मेंटल तौर पर, ठीक है। सो ये एनर्जी जाग रही है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। एंड जब वो प्यार करते हैं तो वो इस रिश्ते को निभाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे नो मैटर वॉट, नो मैटर कितने डिफरेंसेस कुछ भी आ जाए, कोई भी बीच में आ जाए, लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, ना वो आपको अपने आप से दूर जाने देंगे और ना वो कोशिश करेंगे कि वो खुद दूर जाए। तो आपके पर्सन फील करेंगे कि उन्हें आपके करीब आना है, जितना हो सके उतना आपके क्लोज रहना है, ठीक है, और आपको महसूस करवाना है कि वो आपको लेकर सीरियस हैं, वो आपको चाहते हैं, वो आपको दिल से अपना बनाना चाहते हैं। एंड उनके दिल में कोई भी खोट नहीं है, ठीक है, उनके दिल में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आप दोनों का रिश्ता बिगड़ सकता है या फिर आप दोनों की दोस्ती या आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज आने मतलब इन्हें मन होगा कि आप दोनों जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लोज आएँ एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए एक दूसरे के प्रति। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन को दुनियादारी की टेंशन थी, सोसाइटी की टेंशन थी, फैमिलीज़ की टेंशन थी, तो वो यहाँ पर हटने वाली है। अगर फैमिली इशूज़ भी थी तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनको इग्नोर करने वाले हैं। अगर फैमिली आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है, कुछ है, तो आपकी पर्सन स्टैंड लेंगे। उन्हें महसूस होगा कि स्टैंड लेना सही है जब हम सच में प्यार करते हैं, तो ये बाकी चीज़ों को क्यों बीच में लाकर दूरियाँ क्रिएट करना या फिर क्यों अपने दिल को मारना, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही है, ठीक है। सो इस पर्सन की देखिए नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान अप्रोच रखेंगे, ठीक है, आपके लिए। ये इंसान इनिशिएट करेंगे कन्वर्सेशंस, ये इंसान इनिशिएट करेंगे कि आप लोग घूमने जा सको साथ में मिलके, ये इनिशिएट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, ठीक है। ये इंसान क्लियरली ऐसा नहीं कह देंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन ये इंसान ऐसे ऐसे जेस्चर्स करेंगे या फिर ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली आप दोनों कनेक्ट कर पाओ, जहाँ पे चीज़ें फोर्सफुली ना लगे, जहाँ पर चीज़ें ऐसा ना लगे कि हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके कर रहे हैं, ठीक है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये इंसान आपसे मिलना चाहेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये चाहेंगे कि आप लोग ट्रिप प्लान करो या फिर ये आ जाए अचानक से आप चले जाओ, या फिर पास रहते हो तो ये ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स पे जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाओ जब भी फ्री टाइम मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जो नहीं कर रहे थे, तो ये आप दोनों के कनेक्शन में फ़्लो लाने की कोशिश करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि फ़्लो की कमी है, अगर फ़्लो आ जाता है, अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं जेन्युइन तरीके से, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं एक्सपेक्टेशंस को कम करने वाले हैं, ओके। इनके दिल में होप्स आने वाली है, इनके दिल में एक रियलाइजेशन आने वाला है प्यार का, एंड वो उसी चीज़ को परस्यू करके उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्हें जो है आपकी तरफ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ठीक है, आपको और भी ज़्यादा अपने करीब लाना है, एंड म्यूचुअल चीज़ें क्रिएट हो पाएँ, इस तरीके की कोशिश हमें करनी है। तो ये इंसान नेक्स्ट मूव, इनका अगला कदम जो भी आप कह सकते हो, या फर्स्ट मूव भी कह सकते हो कुछ लोगों के लिए, अगर ये इंसान आपके फ्रेंड हैं, अनकन्फेस लव है या क्रश है, तो वो यही करेंगे कि आपको बार बार डिनर पे, ब्रंच में, डेट्स पे, कहीं घूमने के लिए, मंदिर वगैरह में जाने के लिए आपको पूछेंगे, ठीक है, हैंग आउट करने के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है। और आपके कनेक्शन में शिफ्ट्स मुझे देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आप लोग डीपर लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाओगे। मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कनेक्टिविटी यहाँ पर लैक कर रही है, ठीक है। आपके मन में भी कुछ फियर्स है, आपके पर्सन के मन में भी कुछ फियर्स हैं इस रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप एकदम रेडी हो इस रिश्ते को अपनाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर झाँकोगे तो आपको भी नज़र आएगा कि आपको भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से या फिर इस पर्सन से थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशूज़ या इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है। तो ये जो फियर्स है वो यहाँ पर फिक्स होने वाला है। इस न्यू मून एनर्जी जो है ना वो आप लोगों के लिए ये मिराकल लाएगी कि आप दोनों के कनेक्शन में ये चीज़ फिक्स होगा कि जो फियर है या जो डर है, डाउट है कि क्या होगा आगे, कोई अपनाएगा या नहीं, एक्सेप्टिंग कनेक्शन है या नहीं, ये सब चीज़ों को टेंशन लेना आप दोनों छोड़ दोगे। आप लोग सोचोगे कि ये लाइफ हमारी है और हम जैसे चाहें वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट्स आवर लाइफ, इजंट इट। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप चीज़ों को प्राइवेट रखोगे, लेकिन साथ में एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहोगे कि हम इस चीज़ से खुश हैं तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है कि अब जो है ना वो सिमिलैरिटीज़ में बदलेंगे या फिर वो चीज़ हट जाएंगी। एक माइंड सेट में जो चीज़ें रहती हैं ना कि नहीं डिफरेंसेस है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो आपके रिश्ते में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है।
देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों को वक्त मिलेगा एक दूसरे को जानने का। नो मैटर ये रिश्ता कितना पुराना है, नो मैटर ये रिश्ता कितना ज़्यादा नया है, लेकिन आप दोनों को पूरा पूरा वक्त अभी मिलने वाला है। एक ऐसा फेज़ आप दोनों का भी आने वाला है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को नए तरीके से, नए सिरे से और भी ज़्यादा जानोगे। जो हो सकता है आप लोग जानते नहीं हो सकता है आप लोग बहुत ईयर्स से साथ हो और आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हो, कुछ बचा नहीं है जानने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे लग रही है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा समय मिलेगा एक दूसरे को जानने के लिए, और जितना ज़्यादा जानते जाओगे उतना एक दूसरे को पसंद करते जाओगे, उतना एक दूसरे के प्रति इन्वॉल्व होते जाओगे, एंड उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे, और एक्सपेक्टेशंस जो है वो हट जाएंगे। ठीक है, जो डिज़ायर्स नीड्स हैं वो हट जाएंगे, और जब एक कनेक्शन से डिज़ायर्स नीड्स एक्सपेक्टेशंस हट कर सिर्फ लव रह जाता है तो वही कनेक्शन फिर सक्सेसफुल होता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आपका कनेक्शन भी इसी तरीके से होगा। सो कोई भी यहाँ पे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है, सिचुएशंस ठीक नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है या अनकन्फेस्ड है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रैक पे आने वाला है। ठीक है, बस आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन भी होपफुल होने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अभी पेसिमिस्टिक हो, आप अभी अगर निराश हो किसी चीज़ से, नेगेटिव हो अपने रिश्ते को लेकर, या कुछ डाउट्स है मन में, डर है, घबराहट है, तो उन सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन सारी चीज़ों को हील कीजिए, उन सारी चीज़ों को जाने दीजिए जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ताकि जब आपके पर्सन भी अच्छा फील करें और आप भी अच्छा फील करो तो आप दोनों एनर्जेटिकली भी कनेक्ट कर पाओ। बिकॉज सेम पेज पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें लव फील करना होता है या फिर कोई कनेक्शंस को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना होता है, तो सेम पेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जेटिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने एनर्जी को फिक्स करने की कोशिश करो। अगर आप मिस करना एंड नेगेटिविटी में रहना, डर में रहना, घबराहट में रहना, ये सारी चीज़ों को आप फिक्स करो, डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आप कुछ और भी कार्ड्स हम देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो लेट्स सी कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। We have cornucopia number 11. We have the thinking woman number 47. सो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है नेगेटिव सोचते हो और वो सच में बदल जाता है। तो अगर कुछ अपने लाइफ में अच्छा चाहते हो, चाहे वो लव में हो, किसी भी चीज़ में हो, ट्राई करो कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, या फिर अपने माइंडसेट को इस तरीके से रखो जिस तरीके से आप सही में रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बिकॉज आपके थॉट्स इतने स्ट्रांग है कि अगर आप कुछ बुरा भी चाहोगे आपके साथ, आपके लाइफ के साथ, तो वो भी चीज़ हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ट्राई करो कि अपने लाइफ को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपने सिचुएशंस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, और नो मैटर कोई चीज़ बन रहा हो नहीं बन रहा हो, काम हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लव मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, सोचते रहो कि मिलेगा। ठीक है, और जब सोचोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ रियलिटी में आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी जो एनर्जी है, सोचने की, समझने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसे ढंग से यूटिलाइज करो ताकि आपकी लाइफ जो है वो मिराकुलसली चेंज हो पाए, रैदर देन दलदल में फंसने की। सो अपने थॉट्स पे काबू आपको करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना अच्छा अपने ज़िंदगी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। नो मैटर प्रेजेंट सिचुएशन अगर नेगेटिव भी है, प्रेजेंट में अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है, तब भी आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना ही होगा। बिकॉज यही जो माइंडसेट है यही आपको लाइफ में हैप्पीनेस दिलाएगा, अबंडेंस दिलाएगा, अचीवमेंट्स दिलाएगा, लव दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपकी नेगेटिव है एंड आप सोच भी रहे हो नेगेटिव फ्यूचर के बारे में लेकर, सो नेगेटिव विल कंटिन्यू इन योर लाइफ। ओके, सो फोकस ऑन दैट। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस बेबी पिंक कैंडल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं न्यू मून में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, उनका नेक्स्ट मूव, आप दोनों के कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स आएंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट, जो नया बैच है उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार जो फ़ीस है वो कम की गई है, ऑफर में चल रहा है। तो ज़रूर अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हो या अपने लिए सीखना चाहते हो तो आप एनरोल करवा सकते हो इंस्टाग्राम में या मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करके। सारे मेरे जेन्युइन कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपके कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाइज में कोई दूसरा नंबर मिल रहा है आपको, तो वो सारे फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स के नंबर्स हैं। ऐसे नंबर से आपको दूर रहना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं
स्टार्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ रिलैक्स करें एंड फोकस बनाइए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में या नेक्स्ट मूव के बारे में आप जानना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start. ओके, सो यहाँ पर नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है गाइस, वो बहुत ज़्यादा हेविली सोचने वाले हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं वो इंटरप्रेट करने वाले हैं कि अब तक आपके कनेक्शन को इस पर्सन ने कैसे परस्यू किया था, अब क्या सोच रहे हैं वो, एंड फ्यूचर को लेकर उनके क्या थॉट्स एंड इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि बहुत मैच्योर तरीके से हेविली आपके कनेक्शन को लेकर, आपके कनेक्शन के प्रोस कॉन्स को लेकर एंड अपने बिहेवियर को लेकर आपके टूवर्ड्स, अपने इमोशंस को लेकर आपके टूवर्ड्स, सब कुछ ये इंसान रीइवैल्यूएट करने वाले हैं कि कहाँ पर क्या गलत था, कहाँ पर क्या सही था, कहाँ पर और भी चीज़ें करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर रिकन्सिडर वाली फीलिंग नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके रिश्ते को रिकन्सिडर करेंगे। तो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों का शादी टूट चुका है, या फिर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं फिर से ये पर्सन जो है इंटरेस्ट डालने वाले हैं। इनका मन होगा कि मुझे इस कनेक्शन को रिकन्सिडर करना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन को मौका देना चाहिए, मुझे अपने इमोशंस को एक मौका देना चाहिए एंड मुझे इस कनेक्शन में प्रोसीड करके देखना चाहिए कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर मी, यानी कि मेरे लिए आगे आने वाले वक्त पर क्या आ रहा है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि इस पर्सन को फील होगा कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि वो आपके साथ सीरियस लेवल पर आगे बढ़ा सके। उनका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी तरफ एंड उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है और उन्हें आपके साथ जुड़ना है और उन्हें अपने आप को, वो जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, उस चीज़ पे उन्हें एक प्रूफ चाहिए कि मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ वो सही इंसान के लिए, एक सही रिश्ते के लिए सोच रहा हूँ, ये सोच रही थी या सोच रहा था। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके कनेक्शन में। उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें बदलाव लानी है, उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, उन्हें आपके साथ और भी ज़्यादा जुड़ना है, उन्हें आपके और भी ज़्यादा क्लोज आना है और उन्हें वो सारी चीज़ें फिक्स करनी है जो वो अब तक नहीं कर रहे हैं। उन्हें वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी है जो वो अब तक नहीं कर रहे हैं और जो चीज़ें वो आपके फेवर में नहीं कर रहे थे या फिर आपको हर्ट कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को ठीक करना है। उन्हें ऐसी महसूस होगी, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में मन मुटाव है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो उन्हें ऐसा मन होगा कि एक क्लैरिटी काश आ जाए आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, काश आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ। ओके, काश आप दोनों को वक्त मिले एक दूसरे को जानने का, समझने का और उस हिसाब से फ्यूचर डिसीजंस लेने का। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली हेविली आपके बारे में सोचेंगे, हेविली आपको मिस करने वाले हैं। ओके, एंड उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा गंभीर सोच में भी रहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान एक दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्हें न्यू बिगनिंग आपके साथ करना है, अलग तरीके से उन्हें फ्रेश बिगनिंग चाहिए आपके साथ और आपके क्लोज आना है एंड देखना है बेसिकली कि क्या आप दोनों का कनेक्शन सही में आगे बढ़ सकता है, लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, क्या सही में आप उन्हें चाहते हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान एक टेस्टिंग मोड पे भी रहेंगे। इन्हें ऐसा मन होगा कि ये इंसान आपको परखे या आपको जांचे या आपको देखें कि आपके दिलो दिमाग में क्या है। ठीक है, आप इनके लिए जेन्युइन हो या नहीं हो। ठीक है, आपके दिल में वो सेम भावनाएं है या नहीं है इस पर्सन के तरह। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जीज में ये रहेंगे। सो मुझे इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस करे ढेर सारे या फिर आपको कन्फ्यूजन में डालें, किसी सिचुएशन में डाल दें या फिर ऐसी बात करें जिससे आप सुनकर कंफ्यूज हो जाओ
और आपको लगे कि पता नहीं ये पर्सन शायद मेरे से रूड हो रहा है या फिर ये पर्सन शायद मेरा मज़े ले रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये इंसान आपको टेक्स्ट करना चाहेंगे, ये इंसान आपको देखना चाहेंगे कि बेसिकली आप इन्हें दिल से चाहते हो या नहीं चाहते हो, और आप इनके साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, आप इनको इनके साथ रहकर आप सिचुएशंस को, एनर्जीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं आपसे आपको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये अप्रोच रखेंगे, बात करेंगे, कन्वर्सेशन होगा, उसमें हो सकता है कि इंसान आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करें इधर उधर के, आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस दे दे, या फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस में डाले थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डाल दे, एंड आप समझ ना पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड उसी चीज़ को ये इंसान नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, या फिर आप किस तरीके से उन्हें आंसर कर रहे हैं, या किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो स्टार्टिंग में ये इंसान नेक्स्ट मूव इस तरीके से नहीं लेंगे जहाँ पर आप बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली आपका वेट ओवर हुआ, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन क्या बात कर रहा है या क्या बात कर रही है, इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी वियर्ड आपको वाइब मिल सकती है, थोड़ी सी ऑकवर्ड आपको लग सकता है, एंड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की नेक्स्ट मूव मुझे दिख रही है। देखिए, आपकी एनर्जी में, आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में मुझे शिफ्ट ये दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक क्लैरिटी आएगा। ठीक है, आप दोनों को समझ आएगा कि कहाँ पर कितने लिमिट तक आप दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, कहाँ पे आप दोनों के ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी चाहिए, और किस तरीके से आप दोनों परस्यू करना चाहते हो, और आप दोनों कंपैटिबल या कंफर्टेबल हो या नहीं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अनकन्फेस लव भी हो सकता है, मतलब जेलेसी है, ठीक है, पॉजिटिवनेस है, सब कुछ है, बट कन्फेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। सो जो भी चीज़ है आपका, चाहे पास्ट लव है, प्रेजेंट लव है, या लव है ही नहीं, अभी तक बना नहीं है कोई रिलेशनशिप आपका दोनों का, सो जो भी चीज़ है मुझे लगता है क्लैरिटी मिलेगा बेसिकली कि आप दोनों को फ्रेंड्स की तरह कंटिन्यू करना चाहिए, या लवर्स की तरह करना चाहिए, या कमिटेड पार्टनर्स की तरह कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर शादीशुदा हो आप दोनों, तो आप दोनों को हस्बैंड वाइफ की तरह कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं लाइफ टाइम के लिए। ये क्लैरिटी परमानेंटली मिलेगा, परमानेंटली मतलब लाइफ टाइम के लिए आप उस चीज़ को सोच समझ पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ सोच रहे हो फिर वो थॉट चेंज होगा, वो डिसीजन चेंज होगा, नहीं। शिफ्ट ये आएगा कि पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगा, जिससे दिल को भी ठंडक मिलेगी, आप दोनों को ठंडक मिलेगी, आप दोनों को रिलैक्सेशन फील होगा, एंड आप दोनों दिल से डिसाइड कर पाओगे कि आगे आप दोनों को साथ में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और अगर साथ में बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है। एक नाम मिलना चाहिए उस रिश्ते को, तो आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिलेगा। ठीक है, चाहे वो एक रिलेशनशिप का हो, चाहे वो कमिटमेंट का हो, चाहे वो एंगेजमेंट का हो, चाहे वो मैरिज का हो, या कुछ भी हो। ठीक है, आपके कनेक्शन को एक नाम मिलेगा, आपके कनेक्शन को क्लैरिटी मिलेगी। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है। ठीक है, अगर वो पहले से मैच्योर थे तो मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते को लेकर वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे पहले जितना वो अब होने वाले हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी आने वाली है, और जब मैच्योरिटी कनेक्शन में आता है तो चीज़ें बहुत सीरियस लेवल पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाती है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके कनेक्शन में जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव शिफ्ट्स होंगे, और चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो हम आपके लिए और भी गाइडेंस देखेंगे। ओके, देख लेते हैं, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक से भी है टॉकिंग अवे। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने वर्थ को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, आपके रिश्ते में हो या फिर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ को करना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करना है लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो और ये पर्सन आपको बोल भी रहा है एक रिश्ते में आने के लिए, कनेक्शन में आने के लिए, लेकिन आपके मन में डर है या फिर आपका फोकस कहीं और है, तो आप उस प्यार होने के बावजूद भी आप उस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, जो कि आप गलत करोगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ में लाइफ में करियर में भी ध्यान दो, फाइनेंसेस भी ठीक रखने की कोशिश करो, लव लाइफ में भी ध्यान दो, हर एक चीज़ों में बैलेंस रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि करियर में ध्यान है तो प्यार हमने छोड़ दिया, प्यार में है तो सब कुछ हमने छोड़ दिया, करियर छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, प्यार में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, और एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको कद्र करनी आनी चाहिए। अगर आप सही वक्त पे कद्र नहीं करते हो, सही वक्त में उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हो, तो वो चीज़ आपसे छिन सकती है।
तो ट्राई करो लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हो, लाइफ में जो भी ऑफर्स मिल रहे हो, लाइफ में अगर लव में मिल रहा हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। और दिल से करो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी चीज़ में। अगर लग रहा है कि खुद को झुकाना पड़ रहा है, खुद को पेन देना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो मत करो। अपने स्ट्रेंथ में रहो और जो चीज़ सही लग रही है उस पर जाओ, जो चीज़ गलत लग रही है उसमें मत जाओ। एंड ऑल्सो अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हो करना तो गो फॉर इट, बट हाँ, हर एक चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। लाइफ में हर एक एलिमेंट्स को रखो, लाइफ में हर एक फैक्टर्स को रखो, लेकिन बैलेंस में, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बहुत कम नहीं, हर एक चीज़ अपने अपने टाइम पर होनी चाहिए आपके लाइफ में। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।